आप सभी दर्शकों को योगेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आज के समाचार बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर की बुलेवार्ड रोड पर आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति के नारों और तिरंगे के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक लाने की योजना बना रही है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में भूस्खलन की एक घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हुए हैं। मुंबई के ही विले पार्ले इलाके में आग लगने की घटना में 2 लोगों की मृत्यु और 4 लोगों के घायल होने की खबर है। अब बात राष्ट्रीय समाचारों की। पद्म विभूषण से सम्मानित महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को आज उनकी जयंती पर याद किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके योगदान को स्मरण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित विधेयक 2026 पेश किया। लोकसभा इस विधेयक को कल पारित कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय, मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह किया। देश में खुदरा महंगाई जुलाई महीने में बढ़कर 4.45% हो गई है। भारतीय रेलवे ने इज्जतनगर डिवीजन में करीब 295 करोड़ रुपए की लागत से कवच प्रणाली लगाने को मंजूरी दे दी है। नीट छात्रों के विरोध प्रदर्शन सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल से पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत होगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस पत्र का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मामूली रकम के भुगतान पर सीधे ऋण मिलने का दावा किया गया था। सरकार ने इसे फर्जी बताया है। केरलम में 5 सदस्यीय उप समिति मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा और वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए निरीक्षण कर रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों से निष्पक्ष व्यापार और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि परियोजना हाथियों की सुरक्षा, उनके आवास के संरक्षण और मानव हाथी के बीच सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। लोकसभा ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक
2026 को पारित कर दिया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ एवं विधवा उपकर लगाया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी की संस्थान से पहले वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को ट्रिब्यूनल द्वारा अब तक तय की गई अपीलों का विवरण देने का निर्देश दिया है। सेबी ने सूचीबद्ध ऋण साधनों वाली नगरपालिकाओं को वित्तीय परिणाम जमा करने की समय सीमा में नियामकीय छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैंसर को नोटिफाइबल बीमारी घोषित करने पर विचार करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से एक है। अब आज के अंतरराष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने अपने 185 अरब डॉलर के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम के विकास में रक्षा कंपनियों, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप, निवेशकों और शोधकर्ताओं को शामिल करने के लिए नया डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त IRPS अधिकारी डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के कुलपति पद के लिए चुना गया है। भारत और नामीबिया की संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ईरान ने इराक के इरबिल प्रांत में कुर्द विपक्षी गुटों के ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। भारत की सहायता से नेपाल ने 8 विकास योजनाएं पूरी की जाएंगी। रूस ने 4 वर्ष से कैद अमेरिकी पूर्व नौसैनिक रॉबर्ट गिलमैन को रिहा कर दिया है। कोलंबिया में भूकंप से हुई तबाही के बाद देश के पश्चिमी हिस्सों में बचाव अभियान जारी है। अब खेल समाचार। कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ग्रैंड शतरंज टूर के
सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अपनी पहली जीत दर्ज की। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी भारी से भारी मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने को कहा गया है। इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए संसार समाचार। नमस्कार।